तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृतांत उसे इस प्रकार वर्णन किया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़कर अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। ये कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं, तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे, उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। अब आपको यह वचन ठीक से समझाता हूं। एक बड़ा अकाल पड़ा था। याकूब ने अपने बेटों को मिस्र में अन्न लेने भेजा। वहां यूसुफ मिस्र का शासक था, परंतु भाई उसे पहचान नहीं पाए। जब याकूब के बेटे मिस्र से लौटकर कनान पहुंचे, तो उन्होंने अपने पिता को पूरा हाल बताया कि मिस्र का राज्यपाल, जो वास्तव में यूसुफ था, उनसे बहुत कठोरता से मिला। उसने उन्हें भेदिया, जासूस कहा और देश में घूमकर खबरें लेने का आरोप लगाया। उन्होंने याकूब को बताया कि उन्होंने उस शासक से कहा, हम ईमानदार लोग हैं, हम जासूस नहीं हैं, हम 12 भाई हैं। एक यूसुफ लापता है। हमारा सबसे छोटा भाई बिन्यामीन पिता के पास है। मिस्र के शासक यूसुफ ने कहा, ईमानदार साबित करने के लिए तुम में से एक को यहीं छोड़ दो। अन्न लेकर घर जाओ, परंतु छोटे भाई बिन्यामीन को मेरे पास वापस लाना। जब तुम ऐसा करोगे, तब मैं मान लूंगा कि तुम भेदिए नहीं हो और मैं तुम्हारे भाई शिमोन को छोड़ दूंगा। जब वे बोरे खोलते हैं तो देखते हैं कि हर बोरे में वही चांदी वापस रखी हुई है, जो उन्होंने अन्न खरीदने के लिए दी थी। ये देखकर वे डर गए, क्योंकि यह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाने की चाल बनाई हो। याकूब बेहद दुखी होकर कहता है, यूसुफ पहले ही चला गया, अब शिमोन भी मिस्र में रह गया, और तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर ही क्यों आ रही हैं? याकूब के अंदर का डर ये था कि वह अपने और बेटों को खो रहा है। रूबेन अपने पिता से कहता है, पिता, बिन्यामीन मुझे दे दो। यदि मैं उसे वापस न लाऊं तो तुम मेरे दोनों पुत्रों को मार देना। वह अपने प्राणों की कसम खाकर भरोसा दिलाता है। पर याकूब बहुत डरता है और कहता है, मेरा छोटा बेटा बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसका भाई यूसुफ मर गया, वह अब अकेला बन गया है। यदि बिन्यामीन को कुछ हो गया तो मैं दुख से मर जाऊंगा। 1. डर हमें परमेश्वर के योजना को देखने नहीं देता। याकूब के भीतर डर इतना था कि वह यूसुफ की योजना और परमेश्वर के काम को नहीं देख पा रहा था। कई बार हमारे जीवन में भी संकट परमेश्वर की अद्भुत योजना की शुरुआत बनता है। 2. परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी भलाई करता है। यहाँ सब कुछ खराब दिख रहा था, पर परमेश्वर सब कुछ अच्छा करने वाला था। यूसुफ अपने परिवार के लिए उद्धार का मार्ग बनने वाला था। 3. विश्वास के द्वारा निर्णय लेना चाहिए। याकूब ने डर के कारण निर्णय रोका, पर आगे जाकर परमेश्वर उसी बिन्यामीन के द्वारा सब कुछ ठीक करता है। 4. परमेश्वर छिपकर भी काम करता है। यूसुफ और परमेश्वर की योजना परिवार की रक्षा और एकता के लिए थी। अगर आप इसी तरह और भी बाइबल के वचन को ठीक से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
हम इस चैनल में बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं। जीके टाइप में आप प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।